अब तो बस एक ही सवाल है, डॉलर और दौलत का क्या मसलक है। क़यामत के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर मोहम्मद साहब भी होंगे। मेरा तो ये कहना है, जो इस दुनिया वालों ने बहकाया 195 तकरीबन 193 जो पूरी दुनिया में देश हैं, वो सच आकर दुनिया को बता दें क्या सच है, या फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं ये सवाल दुनिया वालों से पूछ रहा हूँ कि अल्लाह के 99 नाम हैं, अल्लाह के 99 नाम हैं, 99 नामों में से वो कौन सा नाम है जो खुद गवाही देता है कि वो पूरी कायनात में है, पूरी दुनिया में है, पूरे ब्रह्मांड में है, और वो कैसे। दूसरा सवाल ये है कि रूह, आत्मा यानी रूह का कलर क्या है, आत्मा का कलर क्या है मरने के बाद। और हमारे हिंदुस्तान को, तिरंगे को तैयब सुरमैया जी ने डिज़ाइन किया था, उनका मकसद क्या था। खैर, इस सवाल का जवाब मेरे मोहल्ले की गली और नज़दीक मदरसा, मस्जिद, मंदिर के पास भी मिल जाएगा। खैर, रब खैर करे। कुल्लु नफ्सी जायकतुल मौत। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। दोस्तों, आप लोगों से कुछ बात दिल की कहनी थी, और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरी बात हर एक जगह पहुँचे, पूरी दुनिया में हर एक के पास पहुँचे, चाहे वो कोई सा भी देश हो। बाकी मेरी बात सुनने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिए। सबका फैसला करने वाला रब है, और वो एक है, अनेक नहीं। मैदाने महशर, हशर में वो रब सारे राज खोल देगा जो लोगों ने दिलों में छुपा रखा है। वो तो दिलों के राज भी जानता है जो लोगों ने छुपा रखा है। हमारे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया को कहा जाता है, कहा गया था G20 सम्मेलन में, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। ये स्लोगन G20 सम्मेलन में दिया गया था। लेकिन नसीब, भविष्य, किस्मत तो वो रब जिसको हमारे गैर मुस्लिम परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर कहते हैं, और हम मुस्लिम रब, अल्लाह कहते हैं, वो तय करता है, जो एक है, अनेक नहीं। गरीबों के घर पर बुलडोजर से उजाड़ देना इस स्लोगन की तौहीन है। खैर, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक और स्लोगन कहा जाता है, सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है कि सच की हमेशा जीत होती है, सच को हमेशा राहत है। हिंद की सरजमी अंबिया, औलिया, अल्लाह वालों की है। इसीलिए हमारे पैगंबर यानी रब का पैगाम लाने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि मुझे हिंद की सरजमीं से ठंडी हवा आती है, लेकिन पिछले 40 साल से न्यूज़ जो मैं ये दुनिया में देख रहा हूँ, BBC, CNN और भी हैं कई प्रकार के न्यूज़, नफ़रत फैलाने वाले न्यूज़, सोशल मीडिया, अन्य मीडिया इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं। ये हरदम इस्लाम के खिलाफ झूठ फैलाते रहना, जैसे कि पूरी दुनिया को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झूठ बोला, 1720 प्लेग, 1820 हैजा, 1920 फ्लू, 2020 कोरोना वायरस यानी कोविड-19 था ही नहीं। कोई बीमारी मैं मानता ही नहीं कि पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया गया, कोई बीमारी थी ही नहीं कोरोना वायरस के नाम की, क्योंकि आप कौन से वायरस को सच मानते हैं? निपा वायरस, ओमिक्रॉन वायरस, डेल्टा वायरस, इबोला वायरस। मुझे लगता है WHO, यूनाइटेड नेशन, UNO, ह्यूमन राइट्स, क्या ये झूठ नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने अमीरों को अमीर बनाया और गरीबों को गरीब बनाया गया है। आप ये सच्चाई मार्केट में या अपने बिजनेस के तौर पे तलाश सकते हैं। व्यापारियों ने व्यापार किया, इन संस्थान संगठन ने मिलकर बिजनेस किया, सबने कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम कोई बीमारी थी ही नहीं, लेकिन कोरोना वायरस के नाम पर सबने हमारे हिंदुस्तान को, खासकर अमेरिका और चाइना का बहुत बड़ा हाथ है हमारे मुल्क हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने में। इसका फैसला मेरा रब, सबका रब, आपका रब करेगा हशर के मैदान में, जिसको क़यामत कहते हैं। कुछ लोग उसको झुठलाते हैं कि क़यामत नहीं आएगी, लेकिन मेरे नबी का फरमान झूठा हो नहीं सकता। वो वक्त ज़रूर आएगा, क्योंकि जो राज लोगों ने दिलों में छुपा रखा है वो रब सब जाहिर कर देगा, क्योंकि वो रब तो दिल की भी राज जानता है और हमारे नबी का फरमान झूठा हो ही नहीं सकता। अब बात उन मुसलमानों से भी करनी है जो मसलक के नाम पर लड़ते हैं। सिर्फ पूछना यह है कि डॉलर, पाउंड, यूरो, युआन, वोन, रुपए, दिनार, रियाल, टका और भी कई चीज़ें हैं, इनका क्या मसलक है? ये मुस्लिम देश या अदर देश, गैर मुस्लिम देश क्या आपस में लेन देन किस करेंसी में करते हैं? इंटरनेशनल में सब दौलत और डॉलर के चक्कर में पड़े हैं। रब से डरो, अमेरिका और चाइना किसी का सगा नहीं। जहाँ तक मुझे पता है, नेफ्ट की यानी बैंकिंग टाइमिंग में रुपए में लेन देन करना इंटरनेशनल लेवल पर 2005 में पूरे वर्ल्ड में ये सुविधा चालू हो गई थी, जब कंप्यूटर और लैपटॉप का ज़माना था। अब स्मार्टफोन से भी UPI, IMPS, RTGS, NEFT भी हो जाता है, जो हाल ही के दिनों में चालू हुआ है। वो रब तो दिलों के राज भी जानता है, जिसको कोई झुठला नहीं सकता, और वो एक है, अनेक नहीं। मैदाने महशर में सबको हिसाब देना है। हर नफ्स को
मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह हाफिज़। मेहंदी की कलम से। इन सवालों का जवाब अगर कोई नहीं दे पाया तो ये मेहंदी खुद उसका जवाब देगा। और आखिर में उनसे भी सवाल पूछता हूँ, वर्ल्ड अर्थ की कंट्री के लोगों से, उनके पीएम, प्रेसिडेंट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर्स, एथिस्ट, एग्नोस्टिक्स, नॉन बिलीवर्स, यूट्यूबर्स, मोटिवेशनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफार्मर्स, रिपोर्टर्स, एंकर्स, ऑन जर्नलिज्म और साथ ही एमबीबीएस, न्यूरोलॉजी, सर्जन, ऑल डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। माय क्वेश्चन फॉर आंसर मी। मुझे जवाब चाहिए। शुक्रिया।